नमस्कार। मैं अजय। सभी ने अपना जोर लगाया, यानी दम नेताओं ने भी दिखाया, दम कार्यकर्ताओं ने भी दिखाया और दम कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी दिखाया अपनी सूझबूझ का, कार्यशैली का, क्योंकि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है जी। और इसी पर्व के आधार पर सरकार बनती है। सरकार बनने के बाद में उन लोगों के लिए काम किया जाता है जो लोकतंत्र का हिस्सा होते हैं। तो सभी ने नेताओं के पीछे पीछे घूम के देखा, लोगों की बातें पीछे पीछे घूम के देखी, लेकिन अब टाइम है, 4 तारीख को बात करूं तो अब टाइम है कि हम ये देखना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे सर से कि सर अब जो कार्य प्रणाली है, जो प्रशासनिक कार्य प्रणाली है, जो सरकार की कार्यशैली है, वो किस तरह से काम करेगी 4 जिलों के 4 विधानसभाओं के ऊपर, क्योंकि भिवानी जी, तोसाम, लुवारू और बुआनी खड़ा ये नहीं सर। तो अब चारों की सीटों ऊपर बात करने का काम करेंगे। बाकी जो कल का विश्लेषण 5 तारीख का शाम का होगा वो तो एक अलग होगा, बताने काम करेंगे किसकी हिस्से में कितने वोट गए, किस कौन कौन जितना कौन आ रहा है, क्योंकि ये आंकड़े कल शाम को 5 बजे 6 बजे हमें मिलने में शुरू हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज बताने की है, रूपरेखा, प्रशासन की भूमिका अब की बार क्या रहेगी। तो सर से अच्छा बताएगा कौन? अब सर से जानने का काम करो, सर बताने का काम करें शुरू से एंड तक कि सर किस तरह से अब की बार प्रशासन निर्वाचन आयोग भूमिका निभा रहा है। अजय जी देखो, चुनाव जहाँ तक प्रचार की बात है, अब की बार अकेला प्रशासन का तो चलो एक ड्यूटी है, ज़्यादा ड्यूटी है उनकी, वो तो इसी की तनख्वाह भी लेते हैं जी। जो पत्रकार थे उनकी भूमिका भी बहुत ज़्यादा सराहनीय थी। कई साथियों ने, आप जैसे साथियों ने फील्ड में बहुत मेहनत करी और लोगों को एक ताज़ा हालात से भी अवगत करवाया। एक बात करूँगा, इसमें सोशल मीडिया के बड़ा महत्व बना आपकी बात? नहीं, सोशल मीडिया का ही ज़्यादा महत्व था। जो मेन स्ट्रीम मीडिया था वो कहीं ना कहीं अब पिछले 3-4 सालों से शक के दायरे में है। तो सोशल मीडिया भी है वैसे तो, उसमें भी कई लोग काली भेड़े हैं, परंतु जो बाय एंड लार्ज जो अच्छे चैनल वाले हैं, जो अच्छी सोच रखते हैं, उन्होंने अच्छा काम भी किया। जी सर। रात दिन एक किया, 12 बजे 11 बजे दोपहर को लोगों के बीच मेरे आप जैसे लोग बहुत मेहनत करी है। और प्रचार की जो खासियत रही अब की बार है, कहीं से भी कोई हिंसा नजर नहीं आई। ये लोगों में अवेयरनेस बढ़ी और बहस भी बढ़ी। रोज था सर। हाँ। रोज बातें होता है। हाँ, और कई बार ना आपस में लोगों ने बहस भी बहुत करी। आज वो सोचते होंगे क्यों आपस में बहस करते थे, शांत होके बैठ गए आज सारे के सारे कैंडिडेट्स। अभी थोड़ा प्रचार थमने के बाद भी डोर टू डोर पे चुपचाप जा रहे हैं, वो जा रहे हैं अभी बनाने का अभी भी प्रयास कर रहे हैं। तो और ख़ास तौर पे जब भिवानी शहर की बात करें तो जो बहरवाई का इलाका, क्योंकि देखो भिवानी शहर पहले एक वॉल्ड सिटी था जिसके 12-14 दरवाजे होते थे और अंदर अंदर का शहर होता था। अब सर्कुलर रोड के जितना अंदर है उतना बाहर है शहर, डबल बुक है। हाँ, सर्कुलर रोड के बाहर और अंदर का बराबर का शहर है, और इसलिए मुकाबला भी बड़ा दिलचस्प रहेगा अब की बार, क्योंकि बाहर आबादी जो बाहर से गाँवों से लोग आए या यहाँ शहर से भी जो बाहर निकले सर्कुलर रोड के, तो एक जो परंपरागत वोट है वो शहर के अंदर था, लेकिन नया वोट बाहर था। तो जिसका अंदाज़ा कई बार शहर में बैठे लोग नहीं लगा पाते, तो वो बड़ा निर्णायक साबित होगा जी। क्योंकि शहर के बाहर आप एक तो देखो देहात का वोट है। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ भिवानी विधानसभा में लगभग 1,90,000 तो देहात का वोट है, और लगभग आप ये मानो ये 1,20,000 के आसपास, 1,30,000 के आसपास शहर का वोट है। 30-40 हज़ार, 31-40। तो वो शहर में भी फिर आधा वोट बारवाई हो गया, तो बारवाई प्लस रूरल वोट बहुत ज़्यादा है। तो आप आपकी बार कईयों के आंकड़े भी फेल होंगे। जी सर, क्योंकि वो लोग घर बैठे जो यहाँ शहर का अनुमान लगाते हैं उनके आंकड़े फेल भी होते दिखाऊंगा। सर सट्टा बाजार की भूमिका रहती है हर बार रहती है चुनाव के अंदर, चाहे वो मैच की बात हो चाहे इसकी बात हो। सर भिवानी का सट्टा बाजार एशिया के अंदर मतलब कहलाया जाता था, जैसे सट्टा बाजार भी आपके पास कुछ और ऊट-पटांग बातें कर रहे हैं। अजय जी देखो, भिवानी के अंदर, भिवानी शहर के मामले में सट्टा बाजार नगर परिषद के चुनाव में फेल हुआ था। जी सर। कहाँ तो भवानी प्रताप को चौथे नंबर पे दिखाते थे, उसका 4 रुपये भाव था। जी सर। और मीनू का सबसे कम भाव था, मेरा ख्याल है कुछ पैसे में था 60 से, और वो चली गई तीसरे पे। बिल्कुल। तो एक्चुअली लोगों ने जो शहर का बाहर का हिस्सा था ना, यहाँ जो
सट्टा लगाने वाले बोले शहर के अंदर अंदर लगा के रह गए, उन्होंने बार बार नहीं देखा, तो बड़े चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं इस शहर में। अब रही बात वोटों की, अब देखो भिवानी विधानसभा में बहुत ज़्यादा वोट है जी। मैंने आपको बताया ना, अब जो शहर के सर्कुलर रोड से बाहर वोट फैला है बहुत ज़्यादा है। हम भिवानी की बात करें तो भिवानी में 2,35,000 वोट अब की बार लोग डालेंगे, और जिनमें से फिर जो मशीनें आएंगी वो क्या होगा, बल्कि इससे पहले पूरे ज़िले के अंदर हम बात करें तो 8,75,902 मतदाता हैं, यानी कि 8.25 लोग भिवानी, लोहारू, तोशाम, भवानी खेड़ा यहाँ डालेंगे वोट, जिनमें पुरुष हैं 4,62,000, यानी कि महिलाओं और पुरुषों का वोट में फ़र्क नहीं है। जहाँ पुरुष 4,62,000 है, महिलाएं 4,13,000 है, कोई लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं मिलेगा। हाँ, फिर आप के भिवानी के अंदर टोटल मतदाता कितने हैं, 2,35,000 मतदाता है, जिसमें अब बूथ जो बनाए गए हैं उनमें 295 मशीनें रखी गई हैं। तो आपकी काउंटिंग जब होएगी तो ये मानो कि 295 मशीनों पे काउंटिंग होएगी भिवानी के, भिवानी विधान में। और साथ में वीवीपैट होगा, 1,319 मशीनें। वीवीपैट वो होती है जिसमें आप जब पोलिंग कर रहे हो ना, तो आपको एक मशीन साइड में पड़ी होगी, आपको उसमें आपका वोट दिखाई देगा जी सर, भी आपने किसको डाला है। वो इलेक्शन कमीशन ने आज से 10 साल पहले ये फैसला लिया था भी जो मतदाता वोट डाल रहा है तो उसको पता होना चाहिए, ये ना हो कि वोट कहीं डाल रहा है मशीन में जा कहीं और रहा है, कहीं टू कहीं और बदनाम है सर, पहले बदनाम है, इसको हैक करने की बातें चलती हैं। तो फिर आप आ जाओ लोहारू में, वहाँ 2,05,489 वोट है, और ये रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसमें जैसे आपके थोड़े बहुत जैसे सिवानी, बहल, लोहारू वो एक कस्बे हैं छोटे छोटे, तो उसके बाद जो बाकी वोट है ना वहाँ वो सारा रूरल एरिया, ग्रामीण अंचल की है, और जाट बहुल्य इलाका है, जाटों की भूमिका बहुत कुछ निर्भर करेगी, जबकि कैंडिडेट भी वहाँ ना डायरेक्ट चुनाव है, कैंडिडेट भी दोनों जाट करेंगे, दोनों टफ। तो शाम में 2,20,000 मतदाता हैं, और वहाँ मशीनें रहेंगी 279 मशीनों में वोट डाले जाएंगे। भिवानी 295, आपकी लोहारू 225, और तोशाम 279। फिर आपका भवानी खेड़ा, यहाँ है 2,14,000 मतदाता कुल मिला के, और यहाँ मशीनें रहेंगी 287। सबसे ज़्यादा मतदाता इन चारों में भिवानी में सबसे ज़्यादा, और ज़िले के टोटल 303 गांव हैं। 303 गांवों के अंदर 941 बूथ बनाए गए हैं टोटल। हाँ, मतलब कि कोशिश ये है चुनाव आयोग की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतदान प्रयोग कर सके, ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। और संवेदनशील की बात है, जहाँ पर ये झगड़ा होने का खतरा रहता है कहीं आपस में मतदान के, वैसे तो देखो लोकसभा में कहीं झगड़े की सूचना नहीं थी, फिर भी पुलिस अपना एक्स्ट्रा इंतजाम करती है। 87 आपके बूथ ऐसे हैं जहाँ तो 57 पेट्रोलिंग पार्टियाँ चलेंगी, जो सारा घूमती रहेंगी भी, हर एक बूथ पे ठीक काम चल रहा है नहीं कर रहा, प्रशासन और पुलिस की। कहीं मान लो कहीं मशीन खराब हो गई या कोई बात हो गई, वो पेट्रोलिंग पार्टियाँ घूमेंगी पूरे जिले में। 17 नाके लगाए गए हैं पूरे जिले में, भाई कोई शराब आ रही है, पैसा आ रहा है, बैड एलिमेंट आ रहा है, हथियार आ रहे हैं, उनको रोकने के लिए पुलिस भी पूरी। हमारा राजस्थान भी टच है, और जिलों के ऊपर भी नाके हैं, मतलब ये इंटर डिस्ट्रिक्ट भी नाके हैं, ताकि कोई बैड एलिमेंट आगे गड़बड़ ना कर सके। 19 अब देखो हरियाणा पुलिस तो काम करेगी, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं जिसमें आपकी ITBP भी है, CISF भी है, BI, 19 कंपनियां यहाँ तैनात हैं। लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बना रहे, बूथ पे जाते टाइम भी झगड़ा नहीं होगा, मैं वोट डाल के आऊँ। टोटल आपके पास 1250 मशीनें हैं EVM टोटल, 1250। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि बराबर वोट नहीं हो पाते, क्योंकि आखिरी जो वोट होते हैं, मान लो 10 वोट बच गए तो फिर एक EVM वोट लगानी पड़ती है।
इसी प्रकार आपके जो टोटल वीडियो की टीमें घूमेगी, वो हर जगह ये देखती रहेंगी भी कहीं वीडियोग्राफी करेंगे, गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो इस प्रकार 21 टीमें हैं। तो कुल मिला के ये है कि व्यापक इंतजाम है और लोगों को की बार बड़े इंटरेस्टिंग चुनाव देखने को मिलेंगे। जहाँ तक भिवानी में प्रचार के दौरान एक चीज़ तो खासियत रही है जी, भिवानी जिले में जितने भी अधिकृत कैंडिडेट थे पार्टी के, चाहे वो बीजेपी के थे चाहे कांग्रेस के थे, उनको अपनी ही पार्टी में कहीं ना कहीं एंटी, वो जो बैक बाइटिंग कहते हैं ना, जिसको वोटिंग बोलते हैं, जिसको विरोध लगा लो या उनकी टांग खिंचाई, उन्हीं की पार्टी के लोगों ने करी। हाँ, हमको ये अच्छा दिखा सर। हाँ, चाहे भाजपा था कांग्रेस, हाँ हाँ दोनों। अब भिवानी से आते हैं जी सर। घनश्याम सराफ जी बीजेपी से थे। अब जितने भी और टिकट मांगने वाले थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई हैं, वो चुनाव में कहीं लंबा चौड़ा सक्रिय दिखाई नहीं दिए, अपनी भूमिका नहीं निभा पाए सर। और जो संगठन से जुड़े लोग थे वो भी अपना सवेरे नहा धो के आते थे, हाँ, अपना सही कपड़े प्रेस करवा के दफ्तर के अंदर वहाँ फोटो खिंचवाते, बस। या कोई वीआईपी आता वहाँ फोटो खिंचवाते और एक बयान मीडिया में या सोशल मीडिया में देते, और ये इतनी शेरी। सर ये हाल कांग्रेस में तो। अच्छा, अब ये कांग्रेस में आ जाओ। हाँ, ये हाल कांग्रेस में। मैं कहता रहा हूँ, अब कांग्रेस में आ जाओ। कांग्रेस ने ये सीट गठबंधन में दे दी। जब टिकट की बात थी तो लगभग 1 दर्जन टिकटार्थी थे भिवानी में कांग्रेस के। मुश्किल से 2 या 3 तो ऐसे थे जो सक्रिय रूप से लेफ्ट कैंडिडेट के साथ घूमते दिखाई दिए, कामरेड ओम प्रकाश के साथ। मैंने सर 1-2-3 कार्यकर्ता मिले गए कांग्रेस के जो टिकटार्थी थे, वो आने खड़ा कलंगा गांव के अंदर। मैंने उनसे पूछने काम कर लिया कि आज आपकी भूमिका यहाँ पे होनी चाहिए या आपकी जो गठबंधन साथी है उसके साथ होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम पता नहीं क्या कर सकते हैं। भाई तुम तो कुछ भी कर सकते हैं, कांग्रेस की। मतलब कि मैं बता रहा हूँ ना, अब भिवानी के अंदर जितने थे वो ज्यादा सक्रिय दिखाई नहीं दिए। जैसे उनका ऐसे वैसे लगता था जैसे उनका चुनाव ही नहीं है, किसी और का चुनाव हो रहा है। कांग्रेस ने एक कैंडिडेट ला दिया, नो डाउट प्रदीप नरवाल ने बड़ी मजबूती से इलेक्शन लड़ा और उसने देखो नया कैंडिडेट था, चुनाव को बड़े अच्छे ढंग से मैनेज किया था, तैयारी बड़ी अच्छी की। आखिरी तक उसने अपने चुनाव को कैंपेन अच्छा किया। उसने किसी मौके पे ये नहीं महसूस होने दिया कि मैं बारी, और उसने लोगों के मन जहन में अपनी बात को बिठाया। परंतु जहां तक कांग्रेसियों की बात है, फिर अब रामकिशन फौजी ने फार्म तो वापस ले लिया, परंतु भूपेंद्र हुड्डा जी के मंच पे आ गए, दीपेंद्र के मंच पे आ गए, लेकिन सक्रिय कहीं दिखाई नहीं। दिल से समर्थन नहीं कर पाए। मतलब कि मैं अकेले रामकिशन फौजी की बात नहीं कर रहा, और भी जितने थे, सतबीर तेरा ने तो इंडिपेंडेंट कर दिया, और जितने भी वहाँ टिकटार्थी वहाँ नहीं खड़े में तो 72 टिकटार्थी थे कांग्रेस के। सर ज्यादा भाई थे सर। उन्होंने अपना बैठ के घर में तमाशा देखा। वही बात है, सवेरे सवेरे अपना नहा धो के आते और वहाँ शक्ल दिखाते, शाम को पनीर की दुकान से पनीर लेते और अपना बैठ के चाय पानी करते, एंजॉय करते जय राम जी की। और इसी प्रकार वहाँ भारतीय जनता पार्टी में कपूर वाल्मीकि नए कैंडिडेट थे। भाजपा के वहाँ ज़्यादा दावेदार नहीं थे, जो भी थे 4-5, वो कहीं भी कैंपेन में नहीं दिखे। जब जिस दिन कोई स्टार कैंपेनर आता उस दिन तो वो दिखाई दे जाते हैं, अदरवाइज कहीं नहीं दिखाई दिया वो। आप तो शाम में आ जाओ, तो शाम में अनिरुद्ध चौधरी कांग्रेस के प्रत्याशी। अब कांग्रेस के कम से कम एक आध की मैं नहीं कहता, 4-5 बड़े गंभीर कैंडिडेट थे जी। वो चुनाव में वही बात, फिर जिस दिन स्टार कैंपेनर आया तो मंच पे जैसे चाहे आपका दीपेंद्र हुड्डा आए हो, चाहे भूपेंद्र हुड्डा आए हो, चाहे राज बब्बर आए हो, सहवाग, उस दिन तो दिखाई दे जाते, बाकी दिन गायब। यानी कि आप उनके कपड़े देखोगे ना, जो चुनाव लड़ रहा होगा उसके कपड़ों पे कहीं ना कहीं दाग या मुचड़ रहे होंगे कपड़े, लेकिन मैंने किसी के नहीं देखे। तो इसी तरह बीजेपी में श्रुति चौधरी अचानक कैंडिडेट आ गई तो शशि परमार तो इंडिपेंडेंट ही खड़े हो गए।
बाकी भी और जो कैंडिडेट थे उनको मेरे को लगता है कि जो कैंडिडेट दावेदार थे वो कभी कभार मंच पे दिखाई देते हैं, उनके चेहरों से ये लगता था कि ये नहा धो के अपना सवेरे सवेरे शक्ल फोटो खिंचवाने आ गए हैं। सर मैं इसमें आपको एक बात जोड़ रहा हूँ सर, गंभीर बात है सर। जिस प्रकार से राजस्थान के सीएम बद्रीलाल जी आई, अब सर कल परसों मैंने सुन रोड शो के अंदर बाबा से चौथी बात कर रहा हूँ, वहाँ पे मैंने देखा कि मोहन जी है जो एमपी के मुख्यमंत्री है वो भी आए सर। सर ये जो बाहर के मुख्यमंत्री बुला सर लगता है कि तो शाम को एक्चुअली क्या होता है कि पार्टी लाइन की एक पॉलिसी होती है भाई, हर एक कैंडिडेट के कंपेनर्स की लिस्ट होती है, उनके नाम डाले जाते हैं, जबकि उनका खास प्रभाव नहीं होता। तो शाम में 3 आदमियों ने पसीना बहाया, अनिरुद्ध चौधरी, 4 ने बल गया, अनिरुद्ध चौधरी की धर्मपत्नी, श्रुति चौधरी और किरण चौधरी, जाएंगे या फिर जो कैंडिडेट थे वो तो बहाएंगे ही। जो शशि पवार ने इन 10,000 पसीना बहाया, हाँ एज ए इंडिपेंडेंट वो तो कैंडिडेट है, उसने भी। मुझे ज़्यादा बाकी जितने भी चाहे कांग्रेस के थे चाहे बीजेपी के कैंडिडेट जो दावेदार थे वो सारे के सारे अपना, उनके चेहरों की चमक आप देखो तो ऐसे चमकते थे जैसे वो तो अपना एसी में से उठ के आ रहे हैं। बाद होगा सर, काला कर दिया करें, लेकिन सर वो तो पूरे पूरे हो गया। और देख लो इन कैंडिडेट्स की हालत ये थी कि इन बेचारों को इस बादमा के अंदर गश खा के सारे काले हो गए, वोट मांग मांग के। अब लोहारू में आ जाओ, लोहारू में आखिरी दिन जैसे वहाँ भाजपा से तो क्लियर था कि जेपी दलाल को टिकट मिलनी है, वहाँ कोई दावेदारी नहीं पड़ी। कांग्रेस में दावेदारी थी 3-4 भाई, चाहे आपके खटिया की थी, सोमेर थे या गागड़वा से। हाँ। अब जब राजवीर को टिकट मिल गई, नो डाउट भाई सोमवीर वहाँ चुनाव लड़ेंगे, परंतु किसी का जो समर्थक था ना वो कहीं ज़्यादा भागादौड़ी नहीं कर रहे थे। कल दीपेंद्र हुड्डा को मंच पे खड़े करके राजवीर को भी और सोमवीर को भी वहाँ पर मंच से एक दूसरे के वोट मंगवाने पड़े ताकि कहीं नुकसान ना हो पाए। ये वहाँ डाउट सा भी हो सकता है कि सोमवीर वहाँ चले गए, उनके समर्थक अगर वोट गड़बड़ ना डालने दीपेंद्र हुड्डा इस बात को समझ रहे थे और उन्होंने मंच पे खड़े होके दोनों को खड़ा करके, जैसे राहुल गांधी ने वहाँ हाथ मिलवाए ना शैलजा के और भूपेंद्र हुड्डा के, इसी तरह दीपेंद्र हुड्डा ने यहाँ सोमवीर का और राजवीर के हाथ मिलवाए ताकि लोगों के अंदर मैसेज गलत ना जाए। तो इस मायने में भी चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। सर जिस प्रकार से आप बात करें, 4 विधानसभा बात करें सर, भाजपा की स्थिति हम कहाँ देख सकते हैं और सर कांग्रेस की स्थिति मजबूत मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं? संहिता चल रही है और अब तो मतलब कि आखिरी के 48 घंटे है। ये बात तो हम चर्चा कल जब हम घूमेंगे, अब मतदाताओं के हाथ में, मतदाता कल किसको फेवर करते हैं। कल शाम को 6 बजे जहाँ तक प्रचार की बात है सर, भीड़ की बात करें सर, हम आंकड़ा लगाना है सर, 4 विधानसभा पड़ते हैं सर, भीड़ का अनुमान नहीं लगा सकते कि बंदा भीड़ इतनी इकट्ठी कर रहा है, पता नहीं बंदा भीड़ के सारे जितने बैठे सर, तो वोटर बाहर के हैं सर, वो क्या सोचते वो समझ रहे हैं सर। एक्चुअली देखो भीड़ तो हर कोई अपनी ताकत के अनुसार से पूरी कोशिश करता है, कोई रोड शो में कोशिश करेगा, कोई रैली में करेगा। अब मतदाताओं के हाथ में चाबी आ गई है और वो कल हम शाम को 6 बजे जब आप और हम बैठेंगे तब हम बताएंगे भी, अनुमान है भी, ये अनुमान कौन आगे है या कौन पीछे। सर अब सरकार ने क्या एक तो दावा था सर, 60 साल के जो ऊपर के बुजुर्ग हैं उनके घर पे वोट बनाने इस तरह की व्यवस्था सर, उसके ऊपर कोई सरकार ने काम किया या व्यवस्था बनाई सर अब की बार कोई? हाँ, जो 80 साल से ऊपर के लोग 80 साल उनके घरों में मतदान हुआ है और मैं 1-2 जगह मैंने देखा भी है और ये बड़ा अच्छा कदम था। देखो ये जो इलेक्शन कमीशन का कदम भाई, मत जो बुजुर्ग लोग हैं उनको 2 ऑप्शन थे, अगर वो चाहें तो बूथ पे चले जाएं, अगर वो कंडीशन ठीक है वहाँ भी उनको व्हील चेयर उपलब्ध होगी, अगर वो चाहें तो घर, उसके लिए फार्म भरना पड़ता है। जिन्होंने फार्म भरे थे फार्म के लिए भी जो BLOs थे वो हर एक के घर गए थे पहले पूछने, जिसने कहा भी मैं तो घर पे ही देना चाहूँगा वोट, तो उसका फार्म भरवा के लाए और उसका वोट डलवा दिया, तो वो वोटिंग हो चुके हैं। सर मैं तो छोटे थे जब हमारे वोट नहीं बनते तो देखते थे कि एक ही कैंडिडेट की पर्ची लेके आया करते सर, वो पर्ची जमाना सिस्टम खत्म हो गया सर, पर्ची लेके कोई आता ही नहीं सर।
नहीं, कुछ लोग अब है ना, एक्चुअली पर्चियों का काम बीएलओस का है। हमारे एरिया में नहीं बटी सर, मेरे कॉलोनी में हमारे ये में तो कमी नहीं है, ये गलत है। हमारे में तो नहीं आई सर। जबकि आनी चाहिए। आपके घर पे आई सर? मेरे तो आई है। हाँ सर, मेरे घर में और नहीं जो मत था, एक्चुअली क्या है कि बीएलओ पे बड़ा डिपेंड करता है भी वो जो गाइडलाइंस है उसको कितना फॉलो फॉलो करता कर है, रहे हैं। और देनी चाहिए, ताकि आप जो मतदाता है वो उसको कहीं बाहर, अब बाहर वाला सिस्टम तो खत्म हो गया टेंटिंग का, हाँ हाँ वो ताकि वो अपने वोट के हिसाब से अपने बूथ पे सीधा सर, जाए। एक और सर, अब बाहर से टैक्स लगे 100 मीटर दायरे के बाहर के। अब सर कहीं पर्ची, मुझे पर्ची चाहिए। अब मैं सर इत्तेफाक से भाजपा के बूथ पे जाके खड़ा हो गया तो सर लोग मुझे सोचने लगे ये भाजपा बंदा है। अगर मैं कांग्रेस के बूथ पे जाकर खड़ा हुआ तो मुझे कांग्रेस का बना देंगे, अगर बसपा बूथ पे जाकर मुझे बसपा वाला बना देंगे। पर्ची घर पे मिल जाए ना। नहीं, मेरे ख्याल इलेक्शन कमीशन ने अब की बार कह दिया कि बाहर बूथ नहीं बनाएगा, वो डर तो लग रहा है सर, दूरी पे लगा रहे हैं 100-200 मीटर की दूरी पर मुझे। उनको, पर ये भी डायरेक्शन है शायद कि आपने झंडे नहीं लगाने, हाँ ये हो सकता है। वे आप सेवा करो, अपना प्रचार ना करो। बीच बार वापस सेवा करते हैं। हाँ, आप वहाँ पे झंडा लगा के बैठोगे तो फिर तो प्रचार हो गया। हाँ सर, ये इसमें लोकल पे होते हैं सर। हाँ, वो झंडा नहीं लगाने देंगे ना। अच्छी बात है। देखिए सर, अब 5 साल का भाग्य बंद होगा सर 5 तारीख को, और ये भाग्य बंद होने के बाद में 8 तारीख को खुलने का काम होगा, और खुलने के बाद में वही नेता बन के आप लोगों के लिए विधानसभा में आवाज उठाने का काम करेंगे। जिस तरह टेबल थपकाने करते सभी करते हैं सर। वो अब वो जो ऐसे है, कुछ और ज्यादा कर सकते हैं। हाँ, साडा हक अच्छे रखते हैं। वो फिर ऐसे है कि वो लोग जो ज्यादा ऐसे कहते हैं ना साडा हक अच्छे रख, वो फिर रात को किसी की चारपाई पे होते हैं, दिन में किसी चारपाई पे होते हैं। वो चारपाइयाँ बड़ी जल्दी बदलते हैं। मतलब सर उससे समाज को भी नुकसान होता है सर। समाज की बैक जाता था सर। समाज की विश्वसनीयता कम होती है। हाँ जी सर। और ऐसे लोगों को हमें आगे ऐसों को पहचान करके ऐसों को नकारना चाहिए कि जो दिन में कुछ रात को कुछ और समाज की ठेकेदारी लेते हैं, और लोगों को उनकी पहचान करनी चाहिए, और इन ठेकेदारों को घर बिठा देना चाहिए, खुट्टी पे उनके कपड़े टंगवाने चाहिए, थोड़े दिन पहले सर उनको नहीं पहनने, उनको कोई हक भी नहीं सर। ना वो लोग देखो स्पष्ट है, वो लोग ना तो समाज के हितैषी हैं, गुम लगाने वाला काम। मतलब कि वो क्या होता है कि जब सत्ता में सरकार आ जाती है तो वो फिर अपने अपने फायदे के लिए काम करते हैं, अपने अपने जय जगह और आगे पीछे वो समाज के ठेकेदार बन जाते हैं। मतलब कि सभी का मैं नहीं कहता, कुछ लोग एक दो, कुछ दो चार सर समाज में। हाँ, बाकी तो दुकानदार हैं, दुकान। और ऐसे दुकानदारों को उनके कपड़े खुट्टी के टंगने चाहिए। चलो जी, तो यहाँ पे अगर निर्वाचन आयोग के अधिकारी की बात करूँ तो हमारे जो कौशिक साहब, महावीर कौशिक जी हैं, ये डीसी है जो निर्वाचन अधिकारी भूमिका निभा रहे हैं। और एसपी साहब की बात करूँ तो नरेंद्र भी जानिए जी हमारी जो भूमिका है निभाने का काम करें। इसमें पैरामिलिट्री फोर्स भी है, इसमें आपके होमगार्ड का जवान भी है, इसमें आपके हरियाणा पुलिस के जवान भी है। लेकिन ये है कि अब की बार का जो चुनाव है बड़ी मुश्किल से, बड़ी बारीकी से वीडियोग्राफी के अंडर का देखा जा रहा। तो देखते हैं जी, बाकी कल सारा दिन हम भी बिजी रहेंगे, एक एक बूथों का आपको बता रहे हैं, काम करेंगे। और सर कल मुझे 5 मिनट टाइम पक्का देना। बिल्कुल शाम को 7-5 बजे बाद बता देंगे कि कौन जीत रहा है, कौन किसके हिस्से में कितने वोट आएंगे, क्योंकि ये तो भाग्य का खेल है। अब को लोग भाग्य का खेल मानते हैं, लेकिन खेल वास्तव में इंसान के चरित्र का होता है, इंसान के व्यक्तित्व का होता है, और इंसान की सोच का होता है। क्योंकि इंसान की सोच राजनीति के अंदर एक अहम रोल निभाएगा। उसकी सोच और उसके चरित्र और उसके काम को देख के आदमी ने वोट देना है। और मतदाताओं को ये नहीं कि किसी जाति, धर्म या उस पर वोट हम नहीं देना चाहिए। आदमी को अपना कैंडिडेट चुनते टाइम कम से कम ये देखना चाहिए कि मेरा कैंडिडेट, मेरा हितकारी, मेरे हल्के का, मेरे क्षेत्र का हितकारी कौन है, ना कि जाति और धर्म। अंधभक्ति नहीं होनी। अब की बार चुनाव है, भिवानी चुनाव पहली बार इतिहास बन रहा है कि इसमें जाति पाति अब की बार कम दिख रही है। मैं कहता हूँ ना, जाति धर्म पे नहीं होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए मेरिट पे। और तो वो देखो, नहीं तो फिर आपको ये अधिकार नहीं है 5 साल कुछ कहने का, ना जी मैं तो, मेरे तो नाली रुक गई जी, मेरे सीवरेज रुक गया जी। फिर वो चाहे सीवरेज रुक गया चाहे नाली रुक गई, फिर वो देखते रहो बैठे। तो जी एक सभी से विनती है देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, कि एक ही वोट का मत का प्रयोग पक्का करें, ताकि आपके लिए साफ सुथरी अच्छी सरकार बने, वो आपके हितों के काम होने का काम हो, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो। क्योंकि मूलभूत सुविधाएं लोगों को देने का सरकार का फर्ज होगा, काम होता है, इसलिए हम सरकार देने का काम करते हैं। जी,
कैंडिडेट पे इतना डिपेंड करता है। अगर आपका कोई सक्रिय कैंडिडेट है ना, अच्छी छवि का, अच्छा सक्रिय है, उसकी नीयत अच्छी है, तो 90% जन समस्याएं जो शहर की होती हैं या गांव की होती हैं, आपका जनप्रतिनिधि दूर कर सकता है। क्योंकि वो अधिकारियों से बात करे, डिप्टी कमिश्नर से करेगा, एसपी से करेगा, प्रशासन से करेगा, नगर पालिका, और 10% चीजें होती हैं जो सरकार के लेवल की होती हैं, 90% तो लोकल लेवल की है। अगर आपका कैंडिडेट सोता ही रहेगा तो फिर आप भी सो जाओगे, अगर वो सक्रिय रहेगा तो आप भी सक्रिय सर रहोगे। या नेता नमस्ते करने वाला होगा सर, कब भी काम नहीं चलेगा। हाँ, मतलब ये देखो, काम करने वाला दोनों होना चाहिए नेता ही। मतलब कि देखो, हम कहते हैं ना, कैंडिडेट आपका ऐसा आपको चुनना चाहिए जो चाहे मजबूत हो, चाहे कड़वा हो, मजबूत हो। हाँ, ये नहीं कि आपको लिपापोती करता रहे और आप भुगत भोगी ऐसे। चलो जी, सभी से विनती, प्रदेशवासी से एक एक वोट का मतदान पक्का करवाना। आप भी जाए और आपके साथी को लेके जाए, जो सक्षम हो उसको भी, जो सक्षम न हो उसको पक्का लेके जाने का काम करें, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व यही है। अब हमारे नाम की तो दिवाली 5 तारीख की है, क्योंकि इस 5 तारीख के बाद में इतिहास लिखा जाएगा हरियाणा के लिए, कि नई सरकार बनेगी, अब वो नया नया काम करने का काम करेगी। JNC से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।